भारत के हाथों पाकिस्तान की नाकाबिले यकीन शिकस्त के जख्म अभी तक ताजा हैं। मैच में पाकिस्तान के लिए जितनी अच्छी बातें हो सकती थी वो सब हुई। मैच से पहले बारिश हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीता, भारत को कम तरीन स्कोर पर आउट किया, हदफ के ताकुब में अच्छा आगाज भी किया। भारतीय फील्डिंग भी खराब रही। हर लिहाज से ही मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत थी। बहुत से भारतीय शायकीन हार तस्लीम करके ग्राउंड से रुखसत हो गए। मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने जश्न की तैयारियां भी कर ली, मगर फिर पासा पलटा और पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच प्लेट में रखकर भारत को बतौर तोहफा पेश कर दिया। इससे कबल वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान तारीख में पहली बार क्रिकेट खेलने वाली अमेरिकी टीम से भी बदतरीन शिकस्त खा चुका है। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को उस अमेरिकी टीम ने शिकस्त दी जिसके खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं और पहली बार किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी पर पूरा मुल्क अफसुर्दा है। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम ही खिलाड़ियों को फारिग कर नई टीम बनाने की, खिलाड़ियों की मुराद कम करने और प्लेयर्स के एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर पाबंदी लगाने जैसे मुतालिबात किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद साल पहले तक T20 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह क्या सिर्फ खिलाड़ी ही हैं? गुज़श्ता 2 साल में चेयरमैन PCB की जिम्मेदारी 4 मुख्तलिफ शख्सियात को दी गई। रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ और रवाम बरस, सेनेटर, वजीर दाखिला और वजीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB लगाया गया। हर चेयरमैन अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपनी सिलेक्शन कमेटी, अपनी मर्जी के खिलाड़ी, जाती पसंद नापसंद और अपने कवानीन से टीम को चलाता रहा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए पूरी कौम इकट्ठे हंसती और मिलकर रोती है। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी और सपोर्ट के लिए 25 करोड़ अवाम सियासी, माशी, माशरती और दीगर तमाम मसाइल को यकसर भुलाकर एक हो जाते हैं। मगर जवाब में टीम की ऐसी कारकर्दगी खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट की कारकर्दगी और प्रोफेशनलिज्म पर भी कई सवाल खड़े करती है। क्या गुज़श्ता 2 साल में टीम में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया? क्या खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते वक्त फिटनेस और साबका रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखा गया? क्या टीम और मैनेजमेंट में सियासी मुदाखलत, यारी, दोस्ती और ग्रुपिंग खत्म करने के लिए इक़दाम किए गए? अगर ये सब किया गया होता तो यकीनन आज नताइज मुख्तलिफ होते। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को भारत और अमेरिका से शिकस्त, वर्ल्ड कप का सफर अगर मगर पर 2 साल में 4 चेयरमैन PCB, बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? सिर्फ खिलाड़ी या मैनेजमेंट? अबसार साहब। खिलाड़ियों को तो मैं कोई दोष दूंगा ही नहीं। देखें, खिलाड़ियों को कुछ भी कहना ज्यादती है। छोटे छोटे लड़के हैं और छोटी छोटी जगहों से आते हैं, एकदम से इतना एक्सपोजर मिलता है, न्यूयॉर्क का, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ घूमते हैं, तो उनकी तो ना हम उनको इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं ना जिस्मानी तौर पे तैयार करते हैं। तो हम हर काम को ही अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। इसमें भी यही हाल है। हमारा कल्चर इतना ख़राब हो चुका है कि किसी एक चीज़ को आप ये नहीं कर सकते क्रिकेट को ठीक कर दें तो बाकी चीज़ें ख़राब चलती रहें। बाकी चीज़ें ख़राब हैं तो क्रिकेट भी ख़राब है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैनेजमेंट की नाकामी और मैनेजमेंट की ख़राबी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक धड़े के लोग हैं, धड़ा बंदियाँ हैं हमारे अंदर। हमारा जो धड़ा है ऊपर आ जाएगा तो अपने धड़े के लोगों को लाएगा, चाहे उन्हें अलिफ बे ना आती हो। देखिए, मैं बात थोड़ी सी खुल के करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब इस पोजीशन के लिए वो मेरिट पे या डिज़र्व करते हैं। उनको इस बारे में बहुत पता है, एक्सपर्टीज़ है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं इस मामले में ये नहीं कहता कि उनको क्रिकेटर ही होना चाहिए था लाजमी, लेकिन एक तरफ आप वजारत दाखिला है, आप एक तरफ इतने मुश्किल मुल्क की वजारत दाखिला जिसमें रोज़ाना अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी चल रही है, रोज़ाना पाकिस्तान के फौजी और पुलिस वाले और पैरामिलिट्री के लोग शहीद हो रहे हैं, और वो न्यूयॉर्क में कभी होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड में होते हैं, कभी पोप से मिल रहे होते हैं, तीसरी तरफ वो सेनेटर भी हैं। मतलब आप बहुत कमाल शख्स है, मैं मानता हूं, आउट क्लास है, मान लिया भाई, लेकिन ये मुल्क 25 करोड़ का है। यहाँ पे और भी टैलेंटेड लोग होंगे जो इस पोजीशन के लिए इसको बेहतर कर सकते हैं। पिछले 20-25 साल में मैंने एक चेयरमैन PCB नहीं देखा सिवाय नजम सेठी के, जो आया और उसने कुछ किया। और नजम सेठी ने PSL इंट्रोड्यूस करवाया, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान वापस लेके आए। उसके अलावा आप देख लें, दुआओं पे चलते हैं हम
या वो कोई मर गया, कोई बीमार हो गया दूसरी टीम का, तो हम आगे आ जाते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच या बारिश पे चलते हैं। तो ये एक इंतहाई हमारी बदकिस्मती की बात है कि एक बस हमने अपना, और फिर होता क्या है, चेयरमैन नहीं आता है, वो मैनेजमेंट नहीं लाता है, पहले तो पीसीबी की, तो उसके बाद टीम सिलेक्शन कमेटी नहीं आती है, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं आता है, वो नए वो ले आता है, उसको क्या कहते हैं, कोचेस हर फील्ड के। अब कहां से अचानक आ जाते हैं? एक ग्रुप बंदी है ना, एक ग्रुप जाता है और दूसरे को उठा के वो कैप्टन बाहर निकाल देते हैं, वो नया आता है, फिर वो नई मैनेजमेंट आती है, नए कोचेज आते हैं, नए सिलेक्टर्स आते हैं, नया कैप्टन आता है, वाइस कैप्टन आते हैं, 4 कैप्टन खेल रहे हैं टीम में, ना इत्तेहाद जैसे हमारे अंदर है, जैसी सियासत हमने मुल्क में डिवाइसिव की हुई है, अब वो क्रिकेट में भी नजर आ रही। एक चीज थी खुश होने की, लेकिन इन लोगों को देखिए, जो लाने वाले हैं ना, असल कसूर उनका है। दुरुस्त हो गया, सारी बात आपने कह दी, लाने वाले जिम्मेदार। शहजाद साहब, इमरान खान साहब थे तो रमीज राजा साहब बेस्ट थे, शहबाज शरीफ हुए तो नजम सेठी साहब राइट चॉइस थे, पीपल्स पार्टी आई तो ज़का अशरफ, वो क्योंकि इत्तेहादी थे उन्होंने अपनी डिमांड कर दी, और अब मोहसिन नकवी साहब हैं। ये चेयरमैन पीसीबी सियासी बुनियादों पर भर्ती होगा तो फिर तकर्रुरी सियासी है तो मेरिट कैसे आएगा खेल में? अच्छा देखिए, आपने जो बातें की इब्तदाई में अभी सवाल के अंदर जो अफसार साहब ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो सब ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इससे थोड़ा सा जरा और एक और पहलू की तरफ जाना चाहता हूँ। वो ये है कि आपकी क्रिकेट टीम आपकी कौम का जो असल हकीकत है उसका अक्स और आईना है। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर हर वो बीमारी मौजूद है जो कि आपकी कौम के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करती है, और उसी का इजहार, उसी का परताव, उसी का अक्स आपको वहां नजर आता है। तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ये दोष, हाँ उनके अपने अंदर थोड़ी चपकले चलती है, अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, वो भी एक हमारी कौमी हकीकत का अक्कासी करती है ना, कि इत्तेहाद की तो बिल्कुल है कि वहां पे कमी है। लेकिन इससे बढ़ के मैं चंद चीजें और जिनका जिक्र करना चाहता हूं। आप नामीबिया, नेदरलैंड्स और आयरलैंड को देख लें, ये सब पार्ट टाइमर्स हैं, तीनों के तीनों मुल्क। लेकिन पार्ट टाइमर के साथ एक माशरा ऐसा है जो डिसिप्लिन में बिलीव करता है। आप उनको जब स्क्रिप्ट देते हैं और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हमने ये मैच इस तरह खेलना है, आप उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के अंदर देखें, एग्जैक्टली टू द प्लान काम करते हैं ये पार्ट टाइमर्स तीनों मुल्कों के, क्योंकि माशरा डिसिप्लिन्ड है। माशरा एक वैल्यू सिस्टम लेके आया जो कि टीम के अंदर अक्कासी होती है। वो कुछ और काम करते होंगे, लेकिन जब ये काम करते हैं तो वो भी उन्हीं एथिक्स और उन्हीं हिसाब पे, उसी वैल्यू सिस्टम पे करते हैं जिसपे अपना बाकी काम करते हैं। अमेरिका का मैं जिक्र करता हूं, उससे ज्यादा फिर आ जाइए आप अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान मुकम्मल जज्बा है। आज अफगानिस्तान अपने क्रिकेट टीम की वजह से पाकिस्तान से एक बेहतर हालत में नजर आ रहा है, सिर्फ एक खेल की वजह से, एक अपनी टीम के इजहार की वजह से, जो इत्तेहाद, जिस तरीके से वो लड़े, जो जज्बा उनके अंदर था, जिस तरीके से यकसू और यकजा होकर उन्होंने अपना मैच का इजहार किया, खेल का इजहार किया, इससे कौमें बनती हैं। अमेरिका में इसका इजहार, वो भी पार्ट टाइमर्स ही हैं, लेकिन वो देखिए वो जो तालीम होती है वो कितना फर्क डालती है। नटवालकर जो है, जो उनका बॉलर था, जो मेन, जिसने पाकिस्तान को फंसा के रख दिया, वो नटवालकर जो है वो क्या MS है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, कहां से? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इस तरह के लोग वहां जब खेलेंगे तो फिर उनका जो मेकअप है, मेंटल मेकअप, वो डिफरेंट होता है। इंडिया ने क्या किया? अपने आप को कहा 90 के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पहले हम अपने आप को बिल्ड करेंगे। मईशत भी बिल्ड हुई, टीम भी बिल्ड हुई, फिर जब सामने आई तो किस तरीके से बिल्ड आई, एक नया इजहार लेके। हमारी कौम, अगर आज आपकी क्रिकेट टीम ये पूछ बैठे कि हमसे तो कहते हो कि हमने ये किया, मुझे बताओ एज अ कौम आपने पिछले 15 साल में क्या किया है, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? ठीक, तो मेरा ख्याल है कि हमें कौम के तौर पे अपने ऊपर अंदर देखना है कि हमने फेल किया है, और कौम को वो कोई ऐसा पिलर नहीं दिया जिसके खिलाफ, जिसके गिर्द खड़े होकर हम कौम बन सके। बड़े कोई ऐसा मौका नहीं है जिसके अंदर क्या। बिल्कुल ठीक, शहजाद साहब ने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, शहजाद साहब कह रहे थे 25 करोड़ अवाम इन 11 लोगों में दिखते हैं, ये 11 लोग आईना और अक्स हैं। हम 11 भी ऐसे दुनिया के स्टेज पे ना रख सकें कि जो जीत घर ले आए, जो अपनी काबिलियत मनवा सकें? आपने मुझे बड़े गलत लम्हे पे डिस्टर्ब किया। मैं इस वक्त पढ़ रहा था द सेल डीड ऑफ अमृतसर। अच्छा, ये जो बात शहजाद साहब ने की है, मुझे ये बात करते हुए और लिखते हुए 33 साल हो गए। 14 मजमूए हैं कॉलमों के, उन पे तारीखें भी होती हैं कॉलम। अच्छा, अब रहेगा आपका सवाल, इसको छोड़ें। जो सवाल है आपका जी खिलाड़ी और मैनेजमेंट, वो दोनों तो हैं ही, वो तो कोई तोप नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल फिजा में सिर्फ जवाल दर जवाल है।
इस बात को अगर आपने रूहानी तौर पे, फिक्री तौर पे, नफ्सियाती तौर पे इसको समझना हो तो अदीम हाशमी मरहूम का एक शेर है, समझना है तो किसी सियाने से समझ लें। गिरो तो साथ गिरे शाने शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। वाह, मेरा एक जुमला वायरल रहा है कि टाइटैनिक डूबता है तो पूरे का पूरा, ये नहीं फर्स्ट क्लास बच गई। अरूजो जवाल देखें, दोनों में स्नो बॉलिंग होती है। कौमों की तारीख है, मैंने तो नहीं लिखी। और लॉस्ट सिविलाइजेशंस, हम में से बहुत सौ को नाम भी नहीं आते उसके, बड़ा बड़ा अरूज वो नहीं पता लोगों को, वैनिश्ड। सो अरूजो जवाल। अच्छा, अब सवाल बेसिकली ये फजूल इसलिए है कि अगर क्रिकेट में आपका जुमला मैं दोहरा रहा हूं, कारकर्दगी बदतरीन है तो मईशत से लेकर सियासत तक, आपकी अखलाकियात तक कहां बेहतरीन कारकर्दगी। आज मुझे को दिखा रहा था सोशल मीडिया पे, नंगा करके औरत को मार रहे हैं थाने में। तुम हो क्या? सारे खेल उनके, बकना भी उनके बारे में, और ये लॉन टेनिस और ये बैडमिंटन और ये कैरम और ये लूडो, हैव यू एवर थॉट? आपका तो खेल ही कोई नहीं। जाओ कहते चोर सिपाही खेलो, जो खेल रहे हो तो लौंडे लुपाटे वो अपनी जगह पे हैं, बट नो, यहां सवाल किस चीज पे नहीं। ठीक हो गया, मर चुका अंदर सब कुछ। वैसे ये भी एक दिन हमारा सवाल होना चाहिए कि हम इस सवाल से निकलना क्यों नहीं चाह रहे। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी आखिर में आते हुए कि वो कह रहे हैं चेयरमैन पीसीबी की अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा है और हारने की वजूहात क्या है, और अब वो एक सर्जरी की बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। उनका ख्याल था माइनर से काम चल जाएगा। आप इसे जिम्मेदार समझ रहे हैं, सब क्यों हो गया? हमें भी बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि पीसीबी में क्या चल रहा है। मेरे दोस्त इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे जैसे असल मसला जो है क्रिकेट में मैच जीतना है, असल टूर्नामेंट जो है वो क्रिकेट के मैदानों में होते हैं। असल टूर्नामेंट वो नहीं है। असल टूर्नामेंट ये है कि पीसीबी का चेयरमैन कौन बनेगा। असल ट्रॉफी तो ये है। असल सवाल और असल टूर्नामेंट ये है कि बोर्ड में कौन कौन होगा। असल टूर्नामेंट ये है कि सिलेक्शन कमेटी किसके पास होगी, एडवर्टाइजमेंट के राइट्स किसको मिलेंगे, माल कौन बनाएगा, दौरों पे कौन जाएगा। असल मसला तो ये है। मोहसिन नकवी साहब तो जीत गए। देखे कैसे चालाकी से उन्होंने वजारत आला के दौर में छोड़ने से पहले पहले ही काबू कर लिया। इससे पहले आप पीछे जरा जाके देखिए कैसे मैच पड़ा हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। सवाल यह नहीं था कि कौन सबसे टैलेंटेड है, कौन सबसे बेहतर है, कौन पाकिस्तान को इस खेल में बेहतर ले जा सकता है। एक ही खेल बचा है जिस पर कुछ फख्र है, जो कुछ सिंबॉलिक है, जिस पर कौम इकट्ठी होती है। बाकी ओलंपिक्स में तो अंडा है ना साल हर साल से। असल मसला यह हो रहा था कि तुम्हारा बंदा होगा या मेरा बंदा होगा, और ज़रदारी साहब जीत गए, क्रिकेट हार गई। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जीत गए, फिर क्रिकेट हार गई। असल मसला यह है कि यह मुल्क मेरिटोक्रेसी नहीं है, मेरिटोक्रेसी बनने को तैयार नहीं है। चीन को देखिए, चीन जमहूरियत ना सही मेरिटोक्रेसी है। पिछले ओलंपिक्स में उसने 262 मेडल्स लिए। मैं 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, और भारत ने 7 लिए, क्योंकि भारत उस तरह की मेरिटोक्रेसी नहीं है। भारत अवाम पे खर्च नहीं करता, भारत के अवाम उस तरह सेहतमंद नहीं है। और अगर अफ्रीका को देखें जो डेमोक्रेसी भी है और बड़ी हद तक मेरिटोक्रेसी भी है, 1174 उन्होंने ओलंपिक्स के मेडल लिए। दुरुस्त है। और हमारे लिए दिस इज जस्ट अनदर प्राइज। ना अवाम की सेहत का मसला है, ना नौजवानों की सेहत का मसला है, ना नौजवानों की सहूलियात का मसला है, ना क्रिकेट और खेल को और दूसरी खेलों को प्रमोट करने का मसला है। मसला यह है कि अशराफिया के अंदर जो बंदर बांट है, कौन सी चीज जिसने पकड़नी है। बिल्कुल ठीक हो। जिसके हाथ जो लगता है वो लेकर भागते हैं, और उसी में उस बहुत सारी गठड़ियों में एक गठड़ी क्रिकेट भी है।
ठीक हो गया, जिसके हाथ लगता है वो लेकर भागते हैं। तो अच्छी बात है, मसल मैच पर ही बात किया करें, इस मैच पे बात ही ना किया करें। ठीक है, उस मैच पे बात किया करें जो अशराफियत खेल रही है। वो मुल्क जिसके हर गली मोहल्ले हर दिन क्रिकेट खेली जाती हो, जिसकी 8 दर्जन PSL की टीमें हो, सालाना मैच होते, वो 11 ऐसे खिलाड़ी ढूंढ कर दुनिया के स्टेज पे खड़ा न कर सकें जो मेंटली फिजिकली फिट हो, तो सोचने की बात है और सोचिए जरूर।